ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। इसका क्या अर्थ है? इनको 1 सेकंड में कैसे मिली मुक्ति? ये थोड़ा क्लियर करें। उत्तर है, राजा जनक की कहानी तो बहुत सारी है। अभी तो हम जानते हैं कि ये सब इस संगम युग की पुरुषार्थी जीवन की ही बातें हैं। वास्तव में रियल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसमें सारी कहानियां होती है कि उसको विदेही कहा जाता था, उसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो उसके लिए ये नहीं है कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया। ये एक पुरुषार्थी जीवन की और फुल स्टॉप लगाने की यादगार है। सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है कि 1 सेकंड में ये ज्ञान की टचिंग होना। जैसे हम 7 दिन का शिविर करते हैं तो हमें टच होता है, जिससे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर कोई ऐसी टचिंग आती है जिससे हम पुरुषार्थ में ध्यान देते हैं। फिर ऐसी कोई टचिंग आती है तो हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो ये सब अलग अलग स्टेजेस है। मैंने 15 ऑडियो जो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है उसमें भी कई बातें बताई है, और यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन की जो अभी हम बना रहे हैं, इसमें से 4-5 बनाई है। उसमें भी हमने बताया है कि क्या है, कैसे हम ये सेकंड की टचिंग हुई अलग अलग स्टेजेस पर और हम आगे बढ़े। तो ये जो सेकंड की जीवन मुक्ति की यादगार ये है कि हमारा जीवन ऐसा हो जैसे सेकंड में हम शरीर छोड़े भगवान की याद में, और उसका पुरुषार्थ सारा जीवन होता है सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो इसमें यही कहानी है कि एक बार एक बहुत बड़े गुरु थे, उसने उसके शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि अगर आपको सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए या भगवान की प्राप्ति चाहिए तो जाओ राजा जनक के पास, और उससे वो आपको ज्ञान देगा कि कैसे वो विदेही बने, कैसे उसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वो क्या करते हैं। तो शिष्य को भी ऐसा लगा कि ये गुरु के पास इतने साल रहा तो भी अभी इसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो ये राजा के पास क्यों भेज रहे हैं। फिर भी शिष्य को तो राजा गुरु का कहना मानना पड़ता है, इसीलिए वो तो चला गया राजा के घर। राजा जनक ने कहा, वो थोड़े बिजी थे, उसने कहा आज थोड़ा आराम भी करना, लेकिन हमारा महल बहुत बड़ा है, उसको सारे महल में सभी चीज़ों को देखो और एंजॉय करो। लेकिन ये रात हो रही है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये दिया लेके जाओ और इस दिए को बुझने नहीं देना, क्योंकि अगर दिया बुझ गया तो अंदर इतने सारे रास्ते हैं, कहाँ आप गुम हो गए तो निकलना मुश्किल होगा। अभी तो शिष्य तो गया, बोले कि ये तो ज्ञान लेने आया और ये तो महल देखने को बोलता है। वो निकला महल देखने के लिए। सारा महल कितने घंटों के बाद आया और फिर महल देख के आया और कहा कि अभी तो रात सोने की हो गई, तो आपका कमरा है गेस्ट रूम, उसमें जाके सो जाओ। तो वो वहां गया, वो भी सो गया। फिर सुबह में उठा, 56 भोग थे भोजन के लिए और सारी चीजें बनाई थी, लेकिन किसी में भी ना नमक डाला था ना मिठाई में शुगर डाली थी। जानबूझ के ऐसा किया था।
और भोजन करने को कहा। लेकिन भोजन के पहले उसने कहा कि आपके गुरुजी का मैसेज है, उसको ऐसा ज्ञान दो जो सेकंड में पास हो जाए। अगर वो नहीं ले सके तो वहां उसको सूली पर चढ़ा देना, फांसी की सजा दे देना। अभी ये सब कुछ हो गया। उसने कहा, उन्हें खाना भी खा लिया। फिर राजा को उसके मन में पहले शिष्य को मन में विचार आया कि ये सब कुछ कर रहा है, जो चीज के लिए मैं आया था वो तो नहीं दे रहा है, और मेरा मन और ही गोल गोल घूम रहा है, डर बढ़ रहा है। तो इससे तो अच्छा मैं चला जाऊं, लेकिन चला जाऊं तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। अभी क्या करूं? तो राजा को उसने कहा कि अभी अगर आपके पास ज्ञान देने का समय नहीं है तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो राजा ने कहा, मैंने तो सारा ज्ञान आपको दे दिया, विदेही क्या बनना है और कैसे बनना है। तो शिष्य भी सरप्राइज हो गया कि कुछ कहा तो नहीं। तो राजा ने कहा, देखो ये महल आप देखने गए और मैंने पूछा कैसा था महल, तो आपने कहा कि ये मेरा सारा ध्यान ये दिए पर था, क्योंकि अगर दिया बुझ गया और मैं कहाँ गुम हो गया तो उससे निकलना भी मुश्किल है, ऐसा आपने कहा। तो मैंने ये उस दिए को ही जलते हुए रखने के लिए ध्यान रखा, क्योंकि खिड़कियां खुली थी और पवन भी बहुत था। तो मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे लगा। तो आपको ये सारी बातों को देखकर खुशी होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, फिर भी आप उसके ऊपर ध्यान देकर दुखी रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा था। और दूसरा, जब मैंने आपको सोने के लिए इतना अच्छा जगह दी, सोने का पलंग था, मखमल का गदले थे, फिर मैंने आपको पूछा कि आपको नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई होगी। तो आपने, माना शिष्य ने कहा कि माथे के ऊपर आपने शो में रखी थी नंगी तलवार, उसको देखकर ही मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह तलवार गिर न जाए और मेरा शरीर छूट ना जाए। तो मैं सो ही नहीं सका। इससे तो अच्छा था मैं हमारी झोपड़ी में अच्छी रीति सोता था, इसमें मैं नहीं सो सका। और तीसरा, जब आपने भोजन के लिए मैंने आपको कहा कि भोजन कैसा लगा, तो आपने कहा मुझे स्वाद ही नहीं पता था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि ज्ञान अच्छी रीति लेकर नहीं आएंगे तो सूली पर फांसी पर चढ़ा देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो खाने में क्या अच्छा है क्या नहीं वो तो टेस्ट भी नहीं आया, खाने खातर मैंने खा लिया। ये 3 प्रश्नों के आपने जो उत्तर दिया वही ये ज्ञान की जीवन मुक्ति की अवस्था के लिए है। कहा कि मैं इसमें रहता हूँ, ये महल के सुख में सुख भी भोगता हूँ, लेकिन महल या सुख मेरे मन के अंदर नहीं है, वो सब बाहर है। और मैं सदा अपनी आत्मा का ध्यान रखता हूँ। संसार में रहते हुए भी मैं यही ध्यान रखता हूँ कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरा दिया, आत्मा रूपी दिया बुझ जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी सजा मुझे भोगनी पड़े। ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मैं ये सभी चीजों को भोगते हुए भी डिटैच हूँ। और आप, माना शिष्य, कुछ भी नहीं भोग सकता, नहीं सुख ले सका, और ही दुख प्राप्त हुआ, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार को छोड़ा है, डिटेच घर से हुए हैं, लेकिन मन से नहीं हुए हैं। यह है जीवन मुक्ति की ज्ञान। तो यहाँ भी
शिव बाबा परमात्मा यही सिखा रहे हैं कि आपको सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है। जो कुछ आपको मिला है वो आपका भाग्य है, उसे छोड़ना नहीं है। न परिवार को छोड़ना है, न चीजों को छोड़ना है। वो तो आपके अच्छे कर्म का फल है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल के प्राप्ति को भोगते हुए नए कर्म को अच्छा बनाना, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और मन बुद्धि से डिटेच होते होते ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर बनाना है, भाग्य बनाना है कि क्यों अभी भी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे निश्चिंत है, पता है कि मेरा अगला भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। कोई टेंशन की बात ना हो तो हम बाप भगवान की याद में शरीर छोड़ सके। तो ये है जीवन मुक्ति। तो सेकंड के पेपर को पास करने के लिए हर सेकंड को अच्छा बनाना है, हर सेकंड को फलित बंद करना है और हर सेकंड टचिंग को प्राप्त करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। ये पुरुषार्थ लंबा है, पेपर सेकंड का है। जैसे हमें यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पेपर पास करते 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 जाएंगे। कितने सारे पेपर पास करेंगे तब हमें डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और हम हमारे अच्छा जीवन जी सकेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है। ओम शांति।